नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी के अंदर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो वैकेंसीज लेके आ रहा हूं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज लेके आया। रिजर्व बैंक मतलब पैसा देने वाली बैंक। अब ये पैसा देने वाले बैंक में लगभग बैंकिंग वगैरह के लोग जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए जॉब होती है ऐसा लगता है, मगर हमारे इस बैंक के अंदर जूनियर इंजीनियर की भी जॉब होती है। तो आज मैं सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जूनियर इंजीनियर की जॉब की एडवर्टाइजमेंट लेके आया हूं, वो भी आरबीआई के अंदर। इस जॉब में भी आपको अच्छी खासी ऑफर मिलेगी, आरबीआई की तरफ अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है। तो देखते हैं इस एडवर्टाइज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्या उसका सिलेबस होगा, क्या सिलेबस पैटर्न होगा, वो सब कुछ इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया में सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज हमारी तरफ से ऑफर की जाती है और वो टेस्ट सीरीज लगभग 10,000 क्वेश्चंस की है और वो भी 199 रुपीज में, मतलब आपको लगभग 200 रुपए में 1000 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी टेस्ट सीरीज है ये, राइट। सिविल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए भी, दोनों के लिए ये टेस्ट सीरीज ऑफर की जाती है। चलिए, जॉब किसके अंदर है? पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कौन सी जॉब है? तो ये जॉब है जूनियर इंजीनियर की। सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसीज आ चुकी है। अब कितने, कब से शुरू है? तो 9 जून से शुरू होगा। कब खत्म होगा? 30 जून तक, राइट। एग्जाम की डेट भी उन्होंने बोला है कि प्रोबेबल डेट कितनी है? 15 जुलाई की प्रोबेबल डेट है, राइट। उसके आसपास हो सकता है, टेंटेटिव डेट बोल के मेंशन किया है, आसपास हो सकता है। मतलब आप समझ के चलिए 30 जून को लास्ट डेट है फॉर्म भरने की और एग्जाम कब होगी? 15 जुलाई को। 15 दिन के अंदर, आज से आपको लगभग 1 महीने से ज्यादा समय मिलेगा। तो तैयारी करनी है तो अभी से काम पे लगना है। सिविल वालों के लिए सब जोन है ये, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल सब मिला के टोटल 29 वैकेंसीज सिविल वालों के लिए आ चुकी। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सब कुल मिला के 6 वैकेंसीज है। कम है मगर वैकेंसीज निकाली है आरबीआई ने। सिविल वालों के लिए थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल, लगभग 29 वैकेंसीज सिविल वालों के लिए भी है। फिर उसके बाद में क्राइटेरिया क्या है? इंडिया का सिटीजन सबको होना है, वो तो क्राइटेरिया है ही। आगे चलते हैं। उसके बाद में देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोनों मेंशन है। बी भी चलेगा, बीटेक भी चलेगा, राइट। आप सॉरी, बी बीटेक और डिप्लोमा, बी बीटेक एक ही है, कभी कभी हो जाता है यार। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, राइट। और उसी के साथ में आपका डिप्लोमा नहीं, डिग्री है तो भी आपको चलेगी, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, राइट। ओके। मिनिमम यहाँ 65% ऑफ मार्क SC ST कैटेगरी के लिए, 55% फिजिकली हैंडीकैप के लिए। ओके। डिग्री के अंदर मेंशन है यहाँ 55% एग्रीगेट डिग्री का, और कैटेगरी होगी SC ST और फिजिकली हैंडीकैप तो 45%। मतलब डिप्लोमा के लिए, कितनी चाहिए? 65%, कैटेगरी के लिए 55%। ओके। डिग्री के लिए 55% और कैटेगरी के लिए 45%, 10% का लॉस दे रखा है। इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम, डिप्लोमा भी चलेगा, डिग्री भी चलेगी, राइट। दोनों के लिए एप्लीकेबल है। नहीं तो बहुत सारी जगह होता क्या है कि प्रॉब्लम ये आ जाती है कि डिप्लोमा नहीं होता है हमारा, डिग्री होती है, हमें अप्लाई तो करना होता है। आरबीआई ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर लीजिए, राइट। अब सीजीपीए का भी क्राइटेरिया उन्होंने दे रखा हुआ है, क्लियर। 60% सीजीपीए मतलब 6.75 रखा है। 55 की जगह आपको 6.25, 50 की जगह आपको 5.75 सीजीपीए भी चलेगा। आजकल यूनिवर्सिटी सीजीपीए देती है ना, इसीलिए। अब देखो, एक्सपीरियंस चाहिए। ओके। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सिविल वालों के लिए। डिप्लोमा होगा तो किसके अंदर? कंस्ट्रक्शन के अंदर। फिर उसके बाद में 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए बीटेक वालों के लिए, क्लियर। बीटेक हो तो आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर का 1 ईयर का एक्सपीरियंस चलेगा। डिप्लोमा हो तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, राइट। इसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का, राइट, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर उसके बाद में पेपर कैसे होगा? तो पेपर आपका टेंटेटिव डेट दे रखी है आपको 15 जुलाई की, ये टेंटेटिव डेट है। इंग्लिश लैंग्वेज के
50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के लिए। ओके, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइड किया गया है। जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में होता है, उन्होंने वो पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस भी एनेक्स 4 में गिवन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, राइट। तो इंजीनियर इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन 40 पेपर 1 के, पेपर 2 के 40, राइट। ऐसे कुल मिला के कितने होंगे, 80 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे, क्लियर। तो ये 100 मार्क्स के लिए आएंगे, ये 100 मार्क्स के लिए होंगे, क्लियर। फिर उसके बाद में रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, ऐसे टोटल आपके 300 मार्क होंगे। और क्वेश्चन कितने, 180 क्वेश्चन, और टाइम कितना होगा 150 मिनट। सबका ड्यूरेशन गिवन है, सबका ड्यूरेशन उन्होंने गिवन है। पेपर इंग्लिश का ड्यूरेशन 40 मिनट, पेपर 1 का 40, पेपर 2 का 40 और रीजनिंग का 30 मिनट्स, राइट। ऐसा 150 मिनट्स का टोटल ड्यूरेशन उन्होंने ही गिवन है। पूरा आरबीआई ने फ्रेम करके दिया है, सब्जेक्ट क्या होंगे सब सब कुछ बता के रखा है हमें। फिर उसके बाद में एग्जामिनेशन सेंटर, सब कैपिटल पे एग्जामिनेशन सेंटर लगभग है ही उनके, तो वहां कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पूरी लिस्ट बना के रखी हुई है, राइट। फिर उसके बाद में पे स्केल, देखो पे स्केल बहुत सारे लोगों को अभी समझ में नहीं आता है, बाद में वो समझ में आएगा जब हमारे हाथ में सैलरी आएगी, सैलरी स्लिप आएगी, तो उसमें पूरा मेंशन होता है, वो समझ में आता है। मोटा मोटी अभी हमें कितना समझ में आना चाहिए कि मेरे हाथ में कितना आएगा, राइट। तो बेसिक आपका 33,900 का बेसिक है। उन्होंने बोला है यहाँ इनिशियल मंथली ग्रॉस कितना मिलने वाला है, 71,032 रुपीज। और एडिशनली बोला है कि आप आरबीआई ने दिया हुआ अकोमोडेशन नहीं लोगे, खुद का बनाओगे, तो आरबीआई आपको 50% ऑफ पे आपको दे देगी, राइट। वैसे तो उनके क्वार्टर वगैरह बहुत बढ़िया रहते हैं, इतना हमें इन हैंड मिलने वाला है, वो भी डिप्लोमा वालों को मिल रहा है। तो कितनी सैलरी है भाई, 71,000, राइट। डिप्लोमा करके आप फ्रेशर हो, 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए एक्स्ट्रा, तो आप डिप्लोमा करके आ गए हो, क्लियर। हमारी 10th कब होती है, 16 साल में। डिप्लोमा कब होता है, 18-19 ईयर पे, 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी है, तो 21-22 एज पे आपको 71,000 इन हैंड सैलरी आ रही है, वो भी आरबीआई की तरफ से, राइट। चलो फिर अगेन आपको बता दूं कि हमारी मेगा टेस्ट सीरीज सिविल मैकेनिकल वालों के लिए लॉन्च हो चुकी है, राइट। 200 ही उसकी फीस है, बहुत ही कम फीस रखी गई है, तो उसका लाभ उठाइए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप की लिंक गिवन है, उसको डाउनलोड करिए, पूरा ऐप देख लीजिए। आपको जो जो कोर्स पसंद में आए हैं, कुछ कोर्सेज और रीजनिंग वगैरह की, यहाँ रीजनिंग मेंशन है, हमारे रीजनिंग की भी ऑलरेडी कोर्स रिकॉर्डेड है, तो आप वो कोर्स लगा सकते हो, वो लगा लीजिए, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।